अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 11.4। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 11.4 और उसके साथ दिया हुआ एक्सटेंशन एक्सरसाइज 11.3 उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 11.4 को। एग्जाम्पल 11.4 जो है इट इज़ अबाउट द ईगो। It says that during a winter school camp on pipeline trek from Donga Gully to Ayubia, Alia shouts at a cliff and hears her echo after 1.5 seconds. She records the temperature on her personal thermometer as 3 degrees centigrade. How far is the cliff from her? ये कहता है कि आलिया है, एक स्टूडेंट है, वो विंटर स्कूल कैंप पे गई हुई है मरी, और वो एक पाइपलाइन ट्रैक पे चल रही है। पाइपलाइन ट्रैक जो है ये एक रास्ता होता है पहाड़ों पे, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और ये पाइपलाइन ट्रैक जो है ये डूंगा गली तो अयूबिया है, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है अयूबिया गली तक है। तो आलिया क्या करती है कि इस पाइपलाइन ट्रैक पे चलते हुए वो एक आवाज़ लगाती है, ऊंची आवाज़ लगाती है, और सामने क्लिफ से उसको इको यानी आवाज़ वापस आती है 1.5 सेकंड में। क्लिफ जो है ये एक चट्टान को कहते हैं या पत्थरों के एक टेले को कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो उसके पास अपना पर्सनल थर्मामीटर भी होता है जिससे वो टेम्परेचर को नोट करती है, और वो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कहता है कि आलिया से ये क्लिफ कितना दूर है, ये चट्टान कितना दूर है। तो हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है टाइम विच इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड, यानी वो टाइम जिसमें उसको इको सुनाई देती है, और उन्होंने जो टेम्परेचर नोट किया है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमने जो फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम आलिया, यानी आलिया से क्लिफ कितना दूर है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एस को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइडेड बाई टो। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इक्वेशन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम है लेकिन स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, फिर उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन v इज़ इक्वल टू 331 प्लस 0.6 t। इस इक्वेशन को भी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो v विल बी इक्वल टू 331 प्लस 0.6 और t जो है इट इज़ इक्वल टू 3। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 331 प्लस 1.8। इस 1.8 को हम कंसीडर करते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 2, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 2। सो v जो है दिस विल बी इक्वल टू 333 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड हो गया। अब हम इस स्पीड ऑफ साउंड को और इस टाइम को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू v की वैल्यू जो है वो 333 है, और टाइम जो है ये 1.5 सेकेंड है, और नीचे हमारे पास 2 है। तो दिस विल बी इक्वल टू 499.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 499.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 249.75 मीटर, और ये तकरीबन बराबर है s जो है दिस इज इक्वल टू 250 मीटर के बराबर है। तो क्लिफ जो है वो आलिया से 250 मीटर के डिस्टेंस पे है।
अब मैं सॉल्व करता हूं एक्सटेंशन एक्सरसाइज 11.3 को। एक्सटेंशन एक्सरसाइज 11.3 जो है, इट सेज दैट बाय हाउ मच टाइम द इको विल बी हेयर्ड सोनर इन समर व्हेन टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम सेम क्लिफ। ये कहता है कि अगर समर गर्मियों के दिन है, वहां पे टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आलिया को इको कितने टाइम पहले सुनाई देगी। यानी यहाँ पे तो उनको 1.5 सेकेंड में सुनाई देती है जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जब टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वो इको कितना पहले सुनाई देगी, यानी 1.5 से पहले उसको सुनाई देगी। हाउ मच, तो हमने उस टाइम को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, हमें पता है कि क्लिफ कितना दूर है। क्लिफ अभी हमने फाइंड आउट किया कि एस जो है दिस इज इक्वल टू 250 मीटर, और टेम्परेचर जो है इट इज इक्वल टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने एस इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई 2 को यूज करते हुए एस टी को फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं कि टी जो है दिस इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई v। तो इस इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हम t को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस इक्वेशन को अगर हम देखें, s का तो हमें पता है लेकिन v का हमें पता नहीं है। तो हमने 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 t। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 331 प्लस 0.6 और t जो है दिस इज इक्वल टू 34। तो इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 351.4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो गई है। तो इस इक्वेशन 1 में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 और डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू 250 मीटर, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 351.4 मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी वो 1.4 सेकेंड्स आएगी। तो इसको जब आवाज़ सुनाई देगी वो 1.4 सेकंड में सुनाई देगी। अब इस टाइम में 1.5 में और 1.4 में कितना डिफरेंस है, तो डेल्टा टी दिस विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1.4, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो आलिया को 0.1 सेकेंड पहले आवाज़ सुनाई देगी जब टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट नंबर 11.4। असाइनमेंट नंबर 11.4 जो है इट इज अबाउट द डबल क्लिफ इको। इट सेज दैट ए मैन स्टैंड्स इन बिटवीन 2 पैरेलल क्लिफ्स एंड फायर्स ए गन। He hears 2 successive echoes after 3 seconds and 5 seconds. What is the distance between the cliffs? ये कहते हैं कि 2 चट्टान है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एक चट्टान ये है, ये एक चट्टान है और एक चट्टान ये है। इसके बीच में एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, और ये बंदा फायर करता है बंदूक से। तो उसको 2 इको सुनाई देती है। एक इको जो है 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है और एक इको 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो हमने इस चट्टान यानी इस क्लिफ और इस क्लिफ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी एस को हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूं और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है टाइम ऑफ फर्स्ट इको, जिसको मैं नाम देता हूं T1, इट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इनमें से हम एक चट्टान को सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस चट्टान से यहाँ तक जो इको आती है वो 3 सेकंड में आती है, और टाइम ऑफ सेकंड इको जिसको मैं कहता हूँ T2, उसको मैं सपोज करता हूँ कि इस चट्टान से जो उसको इको आती है वो 5 सेकंड में आती है, और स्पीड ऑफ साउंड जो हम ले रहे हैं वो 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लिफ्स जो है वो फाइंड आउट करना है। मैं सपोज करता हूँ कि
यहाँ से लेकर इस चट्टान से लेकर इस आदमी तक का डिस्टेंस जो है वो S1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इको जो सुन रहा है वो टाइम T1 में सुन रहा है और वो 3 सेकंड्स है। और इस चट्टान से जो उसको इको आती है, इस चट्टान से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो उसको मैं नाम देता हूँ S2, इस चट्टान से लेकर यहाँ तक। और टाइम मैं ले रहा हूँ T2, दिस इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो चूंकि हमने इस चट्टान से लेकर इस चट्टान तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो दिस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि S जो है दिस इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो मैंने क्या करना है कि S1 को फाइंड आउट करना है और S2 को फाइंड आउट करना है, और फिर उसको ऐड करके हमने S को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ S1। तो S1 को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ कि S1 जो है दिस इज इक्वल टू V इंटू T1 डिवाइडेड बाई टो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। V जो है वो 330 मीटर पर सेकंड है और T1 जो है दिस इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई टो। यहाँ से हमारे पास S1 की वैल्यू जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 495 मीटर। तो ये हमारे पास S1 हो गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ S2 को। S2 को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूँ इक्वेशन S2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T2 डिवाइडेड बाई टो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो S2 जो है दिस विल बी इक्वल टू 330 और T2 जो है दिस इज इक्वल टू 5 और डिवाइडेड बाई टो। तो यहाँ से हमारे पास S2 की वैल्यू आएगी 825 मीटर। तो मतलब यह है कि S1 की वैल्यू जो है वो 495 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 495 है, और इस क्लिफ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 825 है। तो टोटल डिस्टेंस जो है दिस विल बी इक्वल टू S इज इक्वल टू 495 मीटर प्लस 825 मीटर। तो इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 1320 मीटर। तो दो चट्टानों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1320 मीटर है। So this is something about the example and assignment number 11.4. Thank you.